welcome to the Legacy of Literature Awards. Today we have Madhuri Shinde ma'am, author of मैं सोचती हूँ. So ma'am, first of all, welcome to our podcast session. Thank you, Sakshi, for having me here. It's a great pleasure. Thank you ma'am. थोड़ा So ma'am, या yes ma'am. If मेरी किताब हिंदी give में us है मेरी yes किताब ma'am. हिंदी में है। सो Yes ma'am. दस्तूर ये है कि मुझे हिंदी में बोलना चाहिए। बट जैसे कि हमने पहले Yes. बोला था, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस की तरफ जी ऑडियंस से के पास पहुंचना है। तो जी हम मैम. इंग्लिश में बात करेंगे, बीच बीच में मैं हिंदी में बोलूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरव्यू देख सके। ठीक है। जी मैम बिल्कुल. एंड मैम मैं चाहूंगी कि आप पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें रीडर्स के लिए. ओके। जी ठीक है, मैं हिंदी में ही दे देती हूँ क्योंकि मेरे रीडर्स जी हिंदी भाषिक है। सो मेरा नाम माधुरी जी मैम. शिंदे है और ये जो किताब है, ये ये कैसे हुई, मतलब ये मैं बताना चाहूंगी। जैसे मैं बचपन से मैं थोड़ा स्क्रिबल करती थी, लिखती थी। पहले मैंने मराठी में शुरू किया और मुझे किसी ने ना पोएम्स सिखाए नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने जी बोला कि पोएम सीखो। वो एक नेचुरल जी मैम. मतलब इंक्लिनेशन था कि पोएम्स लिखना है। मराठी में लिखती रही और फिर कॉलेज में आई। जैसे जैसे आप है ना अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग आपके हिंदी भाषिक लोग ज्यादा मिलने लगते हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। तो लिखते जी लिखते लिखते मराठी के साथ में हिंदी में लिखने लगी। सो मेरा ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि मैंने कोई लिटरेचर में पढ़ाई की है, हिंदी में पढ़ाई की है या उर्दू में पढ़ाई की है। जो जीवन ने मुझे सिखाया, जो मैंने देखा, जी जो अनुभव किया, जो औरों को अनुभव करते हुए देखा, बस वो पन्नों पे उतारती गई। ऐसा सिलसिला जी चलता रहा। मतलब मैंने शुरू किया था लिखना बहुत पहले, लाइक 1998 से शायद मैं हिंदी में लिख रही हूँ। एग्जैक्ट तो याद नहीं क्योंकि मैंने ऐसे याद नहीं रखा था कि कब लिख रही हूँ। एक कॉलेज जी कंपटीशन में गई थी और मुझे लिखने के लिए मौका मिला हिंदी में। मैंने लिख दिया और वो सिलेक्ट हो गई फाइनल्स में। सो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर मैं बस लिखती गई। सो मुझे ऐसे पता नहीं है, मैंने कोई पढ़ाई करके नहीं ये किया है कि मुझे लिखना है। सो मैं लिखती गई जी और फिर लिखते 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 2021 में ऐसा हुआ कि पब्लिश करना चाहिए क्योंकि काफी लोगों ने भी कहा, मुझे भी लगा। तो मैंने अपने जो 2002 से 2021 तक की जो कविताएं थी, ऐसे तो काफी हैं, बट उसमें से कुछ चुनिंदा मुझे लगे कि किताब में जा सकती हैं, ऐसे चुनी और उससे जी वो किताब हुई। दूसरा जी. बैकग्राउंड मेरा ये है, जो मैं थोड़ा सा वक्त लेके बताती हूँ। मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ। 20 साल से मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हूँ। सो मेरा कोर जी जॉब, मेरा जॉब ही है लिखना। मेरा यस मैम. की वर्क है लिखना। सो मैं यस हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ। जी मैम. सो मैम मैं सोचती हूँ जो आपकी बुक है उसमें आपकी जो इनर थॉट्स है वो उस बुक में कितने दिखाए गए हैं. किताब में इनर थॉट्स, स्पेशली कविताओं की किताब में जी इनर थॉट्स की आते हैं। जी अब ये इनर थॉट्स कहाँ से आते हैं? कविता क्या है? यस आप मैम. अब इर्द गिर्द चीजें देखते हो, उसे महसूस करते हो और उसको व्यक्त करते हो। हम सब कवि जी हैं, अपने अपने तरह तरह से हम सब कवि हैं। कुछ लोग जी उसे बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, कुछ लोग उसे नहीं व्यक्त कर पाते, और कुछ लोग पेंटिंग करेंगे, कोई कुछ और जी करेगा। हर किसी का एक एक्सप्रेशन, मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर रही हूँ एक्सप्रेशन जी क्योंकि वो आसान है समझना। एक्सप्रेशन जी अलग होता है। सो कविता इनर थॉट से ही आती है। लेकिन वो जी जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि जो आप बीती हो वही लिखते हो, नहीं। आप जब आप दुनिया में जीते हो, बाहर जाते हो, लोगों को देखते हो, हर चीज देखते हो, आप कैसे जी उसे महसूस करते हो और उससे आपकी इनर वर्ल्ड जो है, आपका जो अंतर मन है या आपका जो इनर वर्ल्ड है, वो उससे हाँ, कैसे प्रभावित होता है, उसे आप अपने शब्दों में व्यक्त करते हो। सो जी टू से, लेकिन मैं इंग्लिश में बोलना चाहूंगी ये। अगर मैं हम्म. इंग्लिश में बोलूं तो द इन्फ्लुएंस इज एक्सटर्नल, यस मैम. बट इट impacts your inner world, and that's यस why you express.
सो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके इनर वर्ल्ड को एक्सप्रेस करने के लिए। सो आई थिंक ये मिला जुला चीज है। यस मैम, डेफिनेटली। एंड मैम, जैसे कि आप मराठी में भी पोएम लिखते हैं, तो आपने आगे कुछ मराठी में बुक लिखने की या फिर पोएम लिखने के लिए सोचा है? मैंने ऐसे सोचा तो नहीं, ये किताब भी सोची नहीं थी। जी। मैं आई विल थैंक टू कोविड। कोविड के वक्त हम्म। ऐसा हुआ कि मेरा एक सपना था कि कम से कम एक किताब हो एक जीवन काल में। यस। और मुझे हम्म। प्रोज लिखना था एंड मैं बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, मुझे प्रोज से एंटर करना था कि मैं कुछ, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हूँ, प्रोज में इंग्लिश जी। में लिखती हूँ। कविता मैं अपने आप को भाषा में नहीं बांधती। जिस भाषा जी। में, 3 लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से आते हैं, जिस भाषा हम्म। में थॉट आ गया वो आ गया, कभी हिंदी में कभी मराठी में। तो मैंने ऐसे जी। सोचा नहीं है, ये किताब भी पब्लिश करने का मैंने सोचा नहीं था, बट लगा कि करना चाहिए। तो मैंने अपने पोएम्स ये किए। हो सकता है आगे चल यस। के मुझे ऐसे लगे और ऐसा लगा कि कविताओं को किताब का रूप लेना चाहिए, तो जरूर यस। करूंगी। बट अपने इंग्लिश पोएम्स की करने वाली हूँ, बट मराठी जी। पोएम्स की मैं देखूंगी। अगर अगर ऐसा लगा कि किताब के काबिल हैं तो मैं जरूर जी मैम। करूंगी। जी मैम, बिल्कुल। और मैम, ये जो पोयम है, आपकी बुक है, मैं सोचती हूँ, हाउ डिड यू गेट द इंस्पिरेशन ऑफ इट्स टाइटल, एंड व्हाट काइंड ऑफ इमोशन डज इट एक्सप्रेस? सिर्फ टाइटल के लिए मैं बहुत सोच रही थी कि क्या करूं, अगेन मैं सोचती हूँ कि क्या हाँ। करूं। एंड आई 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 जस्ट थॉट कि क्या किया जाए, कौन सा टाइटल रखा जाए। ठीक है। जी। तब मैंने सोचा वो टाइटल रखा जाए जो मुझे व्यक्त करता है। ये कविताएं क्यों क्यों आई है, ये कविताएं मेरे सोच से पेपर पे क्यों उतरी है, बिकॉज मैं सोचती हूँ, सो वो बहुत ही एक सिंबॉलिक था कि मैं सोचती हूँ। और वन एक मेरी पोएम है जिसका नाम भी है मैं सोचती हूँ। तो मैंने यस मैम। उसी को उठाया और मुझे लगा कि वो जो शब्द है, वो जो 3 शब्द जी। है मैं सोचती हूँ, ये मुझे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ इसीलिए तो एक्सप्रेस कर रही हूँ, इसीलिए वो जी। आया है। यस मैम, डेफिनेटली। एंड मैम, आपके जो कुछ पोएम्स है इस बुक में, वो काफी पर्सनल फील हुए हैं। तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि कौन से पोएम आप बुक में रखना चाहते हैं एंड कौन से आप पर्सनली रखना चाहते हैं? सी, डिसीजन का एक ही कारण था। मैंने मतलब कुछ कुछ पोएम्स थी जो मैंने 20 साल पहले लिखी हुई थी। जी मैम। काफी सारी जो इस किताब में पोएम्स है वो यस। 2003 के दरमियान की है, एक्चुअली काफी पुरानी है। बट मैंने जी मैम। पोएम्स कैसे चुनी, कुछ पोएम्स होती हैं जो बहुत ही मोमेंट्री होती है, उस वक्त के लिए यस। सही होती है। और कुछ फीलिंग्स होती है वो यूनिवर्सल होती है। यस मैम। तो मैंने वो पोएम्स चुनी जो मुझे लगा कि मैं रीडर से अच्छे से कनेक्ट हो सकती हूँ। क्योंकि कुछ यस। कुछ पोएम्स जो है, जैसे आप किसी का दुख देखते हो, यस you know, मैम। वो हर किसी को एक ही जैसा महसूस होता है, लेकिन लोग यस। उसे व्यक्त अलग तरीके से करते हैं। तो मैंने जी। पोएम पिक की, वो ऐसी पिक की कि जो मुझे लगा कि रीडर्स उससे रिलेट हो पाएंगे, क्योंकि एक राइटर का काम ये है कि वो जो फील कर रहा है उसके रीडर्स भी वो फील करे। फील इफ आई करें। टेल यू इन इंग्लिश, एक एक भाव जो है जो यूनिवर्सल है, जो यस मैम। यूनिवर्सल है। जैसे मेरी एक पोएम है, मैं एग्जाम्पल दूंगी पोएम्स के साथ। श्योर। जैसे जब आप 22, 23, 24 के एज में होते हो, बहुत सी यस चीजें आप मैम। एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने आप को ढूंढ रहे हो। उस वक्त जो जी। खलबल मचती है आपके दिमाग में, उस वक्त आप जो सोचते हो, जो उथल पुथल होती रहती है, वो हर किसी के हर किसी को होती है। तो कुछ जी मैम। पोएम्स जो मैंने उस वक्त लिखी है वो उस भाव को व्यक्त करती है। तो वो उस जी। तरह से चूज की है। मुझे लगा कोई भी इंसान जो उस एज में है या उस एज से गुजरा हुआ है, वो उसे रिलेट कर पाएगा कि हाँ मैं वैसा था या वैसी थी। और यस मेरे मैम। शुरुआती पोएम्स काफी क्वेश्चनिंग है, सोसाइटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, यस स्टेटस मैम। को क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़े यस रिबेलियस भी है कि ये क्यों हो रहा है, मैम। ऐसा नहीं होना चाहिए। और धीरे यस। धीरे धीरे है ना, आप थोड़ा एक्सेप्ट करते हो
पर वो आपके अंदर जो रिबेल होता है, यू नो, बोलते ना यस मैम। सरकशी, जो सरकशी यस। है वो मिटती नहीं है, जी। लेकिन उसका रूप बदल जाता है, आप उसे कैसे व्यक्त करते हो वो बदल जाता है। और वो यस वही मैम। भाव रहा मेरे पोएम्स चूज करने का। काफी सारी पोएम्स मैंने ड्रॉप कर दी, बिकॉज मुझे लगा वो मेरा इमोशनल एक्सप्रेशन है, आउटबर्स्ट है, उससे रीडर्स को कुछ ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। तो जो मुझे लगा कि रीडर्स को लगेगा कि हाँ ये मेरी कहानी है, वही जी। किताब में आई है। जी मैम बिल्कुल। और मैम आप जैसे कि ये बुक काफी सालों से लिख रहे हैं जो पोएम्स हैं, तो मुझे जानना था कि आपकी पोएटिक वॉइस कैसे इवॉल्व हुई है ऑल थ्रू आउट दिस इयर्स। मैं सच बताऊं साक्षी, तो मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मैं समीक्षक नहीं हूँ, और ना ही जी मैम। मैं एक्सप्रेशंस को अलग यस अलग मैम। कंपार्टमेंट्स में नहीं रखती, और अगर आप यस मुझे मैम। देखोगे, मेरी इंटरव्यू हम्म। भी हिंदी इंग्लिश मिक्स है। सो कुछ जी लोगों को मैम। पसंद भी आएगी, कुछ लोगों को नहीं भी आएगी, जो टिपिकल, जो बहुत ही लिटरेचर में है, हिंदी भाषिक है, उनको लगेगा कि नहीं प्योर हिंदी सुने, या जो इंग्लिश भाषिक है उनको लगेगा प्योर इंग्लिश कहें। जी। बट हमारा समाज जो है ना, ऐसा ही इवॉल्व हुआ है, और भाषा जो जी। है वो एक्सप्रेस करने का जरिया है। तो मेरा जी। इवोल्यूशन भी जैसा जैसा जैसी दुनिया इवॉल्व हुई है, मेरा इवोल्यूशन भी वैसा ही हुआ है। जैसे अगर मेरी जी। कविताएं हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि इनिशियली आप देखोगे ना, तो एक एक 20 वर्ष का इंसान, एक 20 वर्ष की एक एक 20 ईयर ओल्ड गर्ल, ओके, और एक 30 ईयर ओल्ड लड़की, 40 ईयर ओल्ड, यस मैम। उसी भाव को अलग तरह से महसूस करती है, बिकॉज आपका दुनिया का अनुभव चेंज हो जाता है। फिर चेंज। पहले पहले मैं कॉलेज में थी, फिर मैं लेक्चरर थी कॉलेज में, उस वक्त मेरी सराउंडिंग अलग थी। मैं जी मैम। स्टूडेंट्स के साथ बात करती थी, ड्रीम्स के साथ बात करती, मेरे अपने ड्रीम्स थे। बाद में आप यस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अपना एक नॉर्म होता है, आपका एनवायरनमेंट आपको इम्पैक्ट करता है। तो जैसे जी जैसे मैम। एनवायरनमेंट बदला, वैसे ही पोएम्स भी बदली है। आप बहुत चीजें यस एक्सेप्ट भी करने लगते हो, जो कुछ मैम। कुछ चीजें जो सोसाइटी की आप क्वेश्चन करते थे, उसको आप अब जी मैम। एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हो। जैसे मेरी एक पोयम है, कहती है कि मैं भी भीड़ का हिस्सा थी। आप जी। उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, लेकिन आपके यस मैम अंदर का जो डेफिनेटली। कवि मन रहता है वो वही रहता है, उसका व्यक्त वही करने रहते का हैं। तरीका बदलता है। यस मैम। काफी सारी पोएम्स मैंने जब रिविजिट की, कुछ चीजें मुझे लगा उफ, ये मैंने लिखा है, और कुछ लगा जी। वाह, ये मैंने लिखा है ये ना। मैंने लिखा है। तो वो छोटा सा चेंज हुआ है, क्योंकि वो होगा ही, यस। जैसे जैसे आप है ना, आप आपकी उम्र बढ़ती है, सोसाइटी, और मुझे लगता है पिछले 20 साल में दुनिया इधर से उधर हो गई है। हम टाइपराइटर के जमाने जी। से पूरे एआई की दुनिया में आ गए हैं, तो बहुत चीजें चेंज हो गई है। डेफिनेटली मैम। एंड मैम आपकी जो बुक में है जो ऑर्डिनरी इमेजेस है वो भी काफी आपने पावरफुल तरीके से उनका रोल प्ले किया है उसमें। तो हाउ डू यू ग्रेविटेट टुवर्ड्स लाइक एवरीडे मोमेंट। सी लाइफ इज इन द एवरीडे मूवमेंट, मोमेंट्स एंड मूवमेंट्स, यस मैम। ओके। यस मैम। जीवन जो है, हमें ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द है, उसी से मिलता है। यस मैम। हम्म। ये हमारी गलतफहमी है कि हम सोचते हैं कि हमको कुछ बड़ा करना है, ताकि हम खुशी हो हमें, या हम सुखी हो। हम सोचते हैं बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी नौकरी, बड़ी सैलरी। हाँ। बट जीवन उसमें नहीं होता, जीवन छोटी छोटी चीजों में होता है। जीवन जी। छोटी चीजों में इसलिए होता है, और क्योंकि वो छोटी चीजें आपको बहुत कुछ बता देती है, वो उस मोमेंट के लिए होती है। जैसे एक तितली, तितली का लाइफ एक दिन का जी। होता है, बट उसकी हम्म। एक लाइफ आपके 100 साल की जिंदगी के बराबर होते हैं। तो सोचिए, उस एक यस। मोमेंट में वो आपको पूरा जीवन सिखा सकती है। तो जिस इंसान को यस मैम। उस तितली को देखकर उसकी जीवन, अगर, क्योंकि हम 100 साल की जिंदगी जीने के लिए तो है ना पैदा नहीं हुए हैं, मतलब कोई नहीं यस रहेगा। मैम। अगर किसी का नसीब यस। अच्छा हुआ तो 100 साल तक जी जाए, बट बड़ी मुश्किल है। यस मैम। यस मैम। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, ये जो छोटी छोटी चीज है, जैसे एक तितली है, वो इस जीवन में आई है, एक दिन जिंदा रहती है, बट अगर उस यस। तितली के साथ आप एक दिन बिता दो, आप एक पूरा जीवन काल सीख जाते हो। यस ये मैम। जो ये जो अनुभव है, ये हम बहुत मिस कर जाते हैं हमारी भागदौड़ में, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, यस। बड़े बहुत से पैसों में।
इसीलिए, और मैं यस। कोई सोच के नहीं करती कि डे टू डे चीजें मुझे पिक करनी है। बस मेरा वो इंक्लिनेशन है, मेरा मेरा झुकाव है उनके प्रति। मुझे ऐसा लगता यस है कि मैम। कुछ छोटी छोटी इसमें होती है। जैसे एक कविता है 10 की नोट, फटी हुई नोट आई थी, हम्म। तो मैंने, मुझे ये छोटी छोटी चीजें छू जाती है ना? और यस वो मैम। मैं, और वो मुझे बड़ी चीजें सिखा देती। जैसे मैंने कहा, एक तितली का जीवन यस काल एक दिन का होता है, बट वो मुझे पूरा जीवन दिखा देती है। एक फूल मैम। यस। जब खिलता है, उसमें मुझे पूरा जीवन दिखता है, कि वो पूरा एक जीवन समझा रहा है मुझे। मैं तो किसी की यस। 100 साल की जिंदगी देख नहीं सकूंगी, ना ही अपनी देख सकूंगी, बट ये छोटी छोटी यस डे मैम। टू डे चीजें मुझे पूरा जीवन का अनुभव कराती हैं। इसीलिए शायद मेरी यस। कविताओं में वो, मैं सोच के नहीं आती, ऐसे ही आ जाती है। यस मैम। तो काफी अच्छा है मैम। एंड मैम आपकी बुक में लोनलीनेस जो है वो काफी अपीयर हुआ है थीम में। एंड हम मतलब कि इज देयर समथिंग यू ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस और इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? आई थिंक लोनलीनेस से ज्यादा, इवन इवन इफ इट, मोर देन लोनलीनेस, I would यस say it's aloneness, you know. And यस I'm explaining this in English because these words are very differentiating in English, ठीक है? हम बहुत बार श्योर। ऐसा सोचते हैं कि लोनली है। आप जब लोनली होते हो, इससे, इसका मतलब है आप किसी पे निर्भर हो। लेकिन आप यस। जब अलोन होते हो, इसका मतलब आप फ्री हो। ठीक है? तो ये जो जर्नी होती है हमारी लाइफ की, हम जब शुरुआती दौर में, जब हम यंग होते हैं, बहुत बार हम वो लोनली फील करते हैं, बिकॉज हमें कंपेनियनशिप चाहिए। उस वक्त हमारे मन में काफी भाव आते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे। जरूरी नहीं है कि रोमांटिक ही रिलेशनशिप हो। अगर आप अपने आप को भी देखोगे, लाइक व्हेन यू आर 18, 20, उस वक्त हम जितना अपने दोस्तों पे निर्भर रहते हैं और उनसे जितना अटैच होते हैं, वो बाद में हम उनसे यस। प्यार करते हैं, उनको पसंद भी करते हैं, बट वो अटैचमेंट का रूप अलग हो जाता है। तो यस। लाइफ लाइफ सिर्फ हमारी उम्र बढ़ना नहीं है, हमारी मैच्योरिटी भी है। और वो जो लोनलीनेस है, हम लोनलीनेस को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं, बट वो यस मैम। एक आपका लोनलीनेस, आपका वो कोना है जो आपको जीवन को अकेले देखने के लिए प्रेरित करता है, और वो यस मैम। आपको प्रेरित करता है लोनलीनेस से अलोननेस तक आने के लिए। यस मैम। लोनलीनेस निर्भर करता है, अलोननेस या अलोन रहना आपको फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। सो मैंने, यस मैम। अगेन वो भी मैंने सोचा नहीं कि मुझे लोनलीनेस पे लिखना है, जैसे लगा, और वो उसका रूप भी बदल रहा है। जैसे आप अगर 20 साल के हो, तो उस वक्त वो अलग तरह से पिंच करता है, और आप जब 40 साल के हो, उस वक्त आपको वो अलग तरीके से इंस्पायर करता है। नॉट से पिंच, आई विल से इंस्पायर। तो यस मैम। वही, अगेन जो तुमने बोला था कि छोटी छोटी चीजें, लोनलीनेस, हैप्पीनेस, ये सब है ना, जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं। यस मैम। एंड मैम अनदर इमोशन लव जो है आपकी बुक में काफी रॉ और इम्परफेक्ट तरीके से शो किया गया है, तो क्या एक कॉन्शियस चॉइस थी? ये कॉन्शियस, अगेन कोई भी चीज है ना, मेरी किताब में ना कॉन्शियस चॉइस नहीं है। मैंने यस जैसे ही मैम। कहा कि मैं कोई लिटरेरी फिगर नहीं हूँ। मैंने कोई ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने किताबें काफी पढ़ी हैं, मतलब हिंदी में भी मैंने काफी लोग पढ़े हैं, उर्दू कवि पोएम्स पोइट्स को भी पढ़े हैं, काफी लोगों को। मतलब मॉडर्न दौर में मेरे निदा फाजली फेवरेट है, फैज फेवरेट जी। है, काफी पढ़े हैं मैंने। जैसे यस। हिंदी में मेरे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी बहुत मुझे पसंद है बचपन से। तो किताबें जी। काफी पढ़ी, बट मैं अपने आप को एक स्ट्रक्चर में ढालना नहीं चाहती कि हाँ भाई, और समीक्षा भी नहीं कर पाती। मैं समीक्षक नहीं हूँ कि मैं इस पैटर्न का यस। लिखूं या उस पैटर्न का लिखूं। अब आपके जी। सवाल पे आते हैं। इट्स द फ्लो। जैसे नदी बहती है, आप नदी को जी पूछते हैं कौन से पैटर्न से बह रहे हो आप, वो तो ह्यूमन बीइंग मैम। बोलता है कि नदी इस पैटर्न से बह रही है, यहाँ जाके नदी बहती रहती है। समंदर यस की मैम। लहरें जो आती है, समंदर की लहरें जो उमड़ के आती है, वो आ जाती है। आप उसे बोलते हैं भाई आप यस। किस पैटर्न में, किस पैटर्न में आ रहे हो। वो जो पैटर्न है वो हम ह्यूमन बीइंग स्टडी करते हैं। नेचर आपको, यस। नेचर रॉ होता है, नेचर आपको वो फील करने के लिए आया है। अगर कोई हवा बहती, आप ये नहीं कहते, वो ह्यूमन बीइंग करता है कि ये हवा का पैटर्न ये है।
बट आप जब फील करते हो ना, वो रॉ चीज फील करते हम्म। हो। सो यस ऐसे मैम। कोई, और और प्रेम जो है, लव जो है, वो एक एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है। हम्म। और वो, उसको आप जब एक फ्रेम में बांधते हो ना, तो उसका चार्म चला जाता है। इसीलिए आप बोलते हैं यस ना, मैम। जैसे हम लोग कहते हैं प्यार अंधा है, या लव इज यस। ब्लाइंड, और लव इज ब्लाइंड, या लोग प्यार यस। में गिर जाते हैं। इट्स नथिंग लाइक यस दैट। मैम। इट्स, लव को आप लॉजिक में नहीं बांध सकते। और ये लव सिर्फ यस। रोमांटिक लव नहीं है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। ओके, इट्स नॉट अ रोमांटिक यस। लव, इट्स लव इन इट्स वेरी सटल फॉर्म। माँ बाप यस भी, मैम। माँ के साथ भी आपका प्रेम ही होता है, पिता के प्रति भी प्रेम ही होता है, भाई बहनों के प्रति भी प्रेम होता है, दोस्तों यस के मैम। प्रति भी प्रेम होता है। प्रेम के बहुत अलग अलग रूप यस। है। आप उसको लॉजिक में हम्म। बांधने लगोगे ना, फिर वो हम्म। ट्रांजैक्शन हो जाता है, यस सर। फिर वो लेन देन हो जाता है। इसीलिए जी मैम। लव एक फीलिंग, एक एहसास आया और उसने आपको व्यक्त किया, तो वो रॉ फॉर्म में ही है लव। उसको हम हम्म। ट्रांजैक्शन में बांध देते हैं ताकि जी मैम। सोशल लाइफ हमारी आसान हो। अगर हम उसको, दूसरी यस। बात, अगर हम उसको ट्रांजैक्शन में नहीं बांधे, तो हम्म। सोशल लाइफ भी बहुत गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि हम सोसाइटी में यस रहते मैम। हैं, एक सोशल इसमें रहते यस। हैं। इसीलिए हमें उसे थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना कि एक स्टॉर्म आता है, एक हम्म। आंधी आती है। जी मैम। तो आंधी तो बहुत कुछ बर्बाद भी करती है और बहुत कुछ नया भी है ना लेकर आती है ना। जी प्यार भी मैम। ऐसे ही है। सोसाइटी उसको जानबूझ के फ्रेम में बांधती है ताकि एक हम्म। सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो टूटे ना। ठीक है। यस मैम। यस मैम। एंड मैम, आपने जो है पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जो है पोएम में काफी अच्छे से दर्शाया है, तो उसे आपने बैलेंस कैसे किया? अगेन बैलेंस, ऐसे बैलेंस मैंने सोच के बैलेंस नहीं किया, टू बी फ्रैंक। सीधा यही डिफरेंस है एक कवि में और आप, यस मैम। सब ये नहीं कहूंगी, आप जब प्रोज लिखते हो ना, वहाँ हम्म। वहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, आप बहुत ज्यादा आपको इमोशंस गिव इन नहीं कर सकते। बट एक पोएट जो है यस ना, मैम। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ पोएट्री, क्योंकि पोएट एक्सप्रेस करता है जो वो फील करता है। वो ये सोच के नहीं जी। करता मैं इसको पर्सनल एंगल दूं या उसको, वो उस पोएट का अपना नजरिया होता है। क्योंकि हर चीज, जी। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी भी, सोसाइटी मेरा हिस्सा है और मैं सोसाइटी का हिस्सा हूँ। सो हम ये चीजों को जी। अलग नहीं कर सकते। आज मैं जो जी। हूँ, वो सिर्फ मैं अपने वजह से, अकेले की वजह से नहीं हूँ। मुझ में जो जी मैम। इन्फ्लुएंसेस हैं, चाहे मेरा अपब्रिंगिंग हो, सोसाइटी है, क्योंकि मैं एक सोसाइटी का हिस्सा हूँ। इवन अगर कोई लेखक सोसाइटी पे कटाक्ष करता है, फिर जी। भी वो सोसाइटी का हिस्सा है। वो सोसाइटी को जी। क्वेश्चन करता है, मतलब वो अपने आप को भी क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। यस मैम। तो वो, मैं उसे, मेरी जो सोच है उसे अलग नहीं करती। इसलिए कहीं ना कहीं अगर मैं जी। पर्सनल भी शुरू करती हूँ तो सोसाइटी से जुड़ जाता है। अगर सोसाइटी पे भी कटाक्ष कर रही हूँ या सोसाइटी पे भी कुछ लिख रही हूँ, और वो भी कटाक्ष करने के लिए नहीं कटाक्ष करती, जो चीज आपको दिख रही है, जैसे दिख रही है, आप व्यक्त कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो मुझे अगर इम्पैक्ट कर रही है तो मैं उसका हिस्सा बन जाती हूँ, तो पर्सनल एंगल आ जाता है। आ जैसे जाता है। यस। मैथ्स में हम कहते हैं ना कि एक चीज होता है सेट, इज अ सबसेट, सेट होता है किसी बड़ी चीज का सबसेट होता यस। है ना। वैसा ही है वो। हम्म। एक बड़े यस से मैम। जीवन का सोसाइटी एक हिस्सा है, सोसाइटी का मैं भी एक हिस्सा हूँ। जी मैम। तो मैम, कोई ऐसा मैसेज है जो आप पर्सनली अपनी रीडर्स को देना चाहते हैं? एक एक व्यक्तिगत और आई विल से पर्सनल मैसेज ये है कि आप जब मेरी किताब पढ़ रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए। अगर यस। उसे आप ट्रेडिशनल फॉर्म में रखना चाहेंगे, जैसे मीटर है, कुछ कुछ पोएम्स में है मीटर, मीटर है, यस। या ट्रेडिशनल लिटरेचर, जैसे कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि हिंदी लिख रहे हैं बीच में उर्दू शब्द हैं, या उर्दू लिख रहे हैं बीच में हिंदी शब्द है। तो वो आप, जस्ट वन रिक्वेस्ट, उसको आप उस तरह से क्रिटिकली जज मत कीजिए। आप यस। उसे एक जर्नी की तरह देखिए, उसमें जो भाव है उसे महसूस कीजिए। क्योंकि मैंने ये यस। पब्लिश इसलिए की कि कोविड के वक्त जो दुनिया में उथल पुथल चल रही थी,
कंप्लीट हम्म। chaos। और बहुत से लोग मुझे फोन करते थे, डिस्टर्ब, बहुत ही जाने माने लोग जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो भी कुछ लोग डिस्टर्ब हो गए थे, मुझे फोन करते थे क्योंकि दुनिया उनको इतना यस। इतना इम्पैक्ट कर रही थी। मैंने अपने मैंने ये किया कि मैंने न्यूज पढ़ना बंद कर दिया था। मैंने ये सोचा कि यस मैम। इस वक्त को, जो खाली वक्त मिला है, लोनलीनेस कहो या लोननेस मिला है, उसको उसे यूज कैसे करें। और उस वक्त मुझे यस लगा मैम। कि this is a biggest time for humanity. It's a यस मैम। good chance for reconnecting with humanity and यस reconnecting with मैम। emotions. तो मेरा यस। प्रयास इस किताब से यही है कि मैं कुछ इमोशंस रीडर्स को दूं, जिससे शायद वो बेहतर हो जाए, यस उनका मैम। नजरिया बेहतर हो जाए, या यस वो मैम। उस इमोशन से कनेक्ट करके कुछ अच्छा फील करे, या अपनी पुरानी यादों में थोड़ा घूम के आए, या जस्ट एंजॉय यस करे। मैम। और मैं ये यस। नहीं चाहूंगी कि आप मुझे बहुत पसंद करें, आप मुझे नहीं भी पसंद करेंगे, फिर भी अगर आप ये किताब उठा रहे हैं और कुछ पोएम्स पढ़ रहे हैं, सो आई विल बी थैंकफुल। Yes, ma'am, definitely. So, thank you so much, ma'am, for joining us in the podcast session. It was great knowing you and about your book. It was a really amazing experience. इट वॉज अ ग्रेट सेशन टॉकिंग टू यू साक्षी, एंड हमने पहले बोला था कि हम इंग्लिश में बात करेंगे, बट क्या होता है ना, किताब हिंदी है तो वो हिंदी में व्यक्त हो जाता है। Yes, तो yes, जैसे ma'am. जैसा मेरा इंटरव्यू रहा, मिक्स्ड, Yes, ma'am. हिंदी था, Yes. इंग्लिश था। मुझे लगता है हमारा जो आजकल का जीवन है ना, वो वैसा ही हो गया है। हमें इतने सारे इन्फ्लुएंसेस आए हैं, चाहे वो ईस्टर्न हो, Yes. वेस्टर्न हो, इंडियन हो, लैंग्वेज के इन्फ्लुएंसेस हो। महत्वपूर्ण ये है, या इम्पोर्टेंट ये है, व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, क्योंकि सोसाइटी में Yes. वही प्रॉब्लम हुआ है आजकल। लोग लोग इमोशंस को उस तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। एवरीबडी इज रनिंग, एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, एवरीबडी इज ट्राइंग टू Yes. अचीव समथिंग, but Yes, this ma'am. is the core of the word, core of the life. And what's the core? Connection between one human being and another human being। चाहे आप इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, इंग्लिश में करो। एंड ये किताब या मेरे आने वाली कोई भी किताब रहेगी, वही प्रयास रहेगी कि लोग थोड़ा इमोशन से कनेक्ट होना और ज्यादा शुरू कर दें। Yes, ma'am. उस टाइम हम लोग जो है ना प्रोवाइड करेंगे। Thank you, ma'am. प्रोवाइड करेंगे। Thank you, Sakshi, and thank you, the Literature Times, for hosting me. Thank you, ma'am. Have a great You, time, and Happy New Year, and best wishes for the you good too. work. Thank you, ma'am. Happy New Year to you.